जय हिंद। आज के वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्ज का किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरीके से निकालते थे, तो सेम उसी तरीके से हम जो है इसे भी कोरिलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने कंसीडर किया हुआ है ये टेस्ट चार्ज जो कि क्यू है। जैसा कि आप टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बारे में बखूबी जानते हैं। तो सोर्स चार्ज जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सोर्स चार्ज यहाँ पे क्यू है, उससे सर्टेन डिस्टेंस पे जो है हमने ये आर डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू जो है टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया, ये टेस्ट चार्ज है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट जो कि डिस्टेंस आर से सेपरेट रहे क्यू चार्ज से, तो यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप जैसा कि जानते हैं according to definition of intensity of electric field, क्या जानते हैं? E इक्वल टू क्या होता है? F फोर्स वेक्टर एट दिस पॉइंट जो होता है अपॉन Q। तो फोर्स वेक्टर को आप बाखूबी जानते हैं। इसे हम किस तरीके से लिखे, तो वो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां प्रीवियस वीडियो में हमने बताया हुआ था। और फोर्स का एक्सप्रेशन आप क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट पे फोर्स का एक्सप्रेशन अगर दोनों टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव हो और सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव हो तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये बेसिकली फोर्स क्यू और क्यू के कारण होगा। तो फोर्स क्यू और क्यू के जो कारण होगा उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और यूनिट टेस्ट चार्ज अगर इस पॉइंट पे प्लेस्ड करें तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेसिकली इस रीजन में जो है, इस डिस्टेंस पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करेगा। तो चलिए फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं, के क्यू क्यू अपॉन ये आर वेक्टर का जो स्क्वायर इंटू आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और इसका टोटल का जो है ये चार्ज जो लाए हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए ये चार्ज से डिवाइड कर दिए। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये बेसिकली ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो के इसको लिखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये वेक्टर जो है इसका स्क्वायर और आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द पॉइंट, इस पॉइंट को अगर पी बोल दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक्सप्रेशन आएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज पी के कारण। तो चलिए अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड के अगर बात करें तो ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो बेसिकली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। के बेसिकली ये हो गया के क्यू अपॉन जो ये यूनिट वेक्टर, इसका अगर मॉड करें यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगा। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का जो हो जाएगा ये आपका फाइनली वैल्यू आ जाएगा। तो अगर आप बोलें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस पॉइंट जो लाई कर रहा है इस पे स्ट्रांग होगा या इसके थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे चार्ज से, तो इस पॉइंट पे, तो इसके लिए आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के होता है। अगर यहां से आप अगर देखें हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, हम यहाँ पे चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और आर के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ अगर करें, ये आर बेसिकली जो है पोजीशन जो है सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस है, तो इसे बेसिकली हम ये एक्स एक्सिस पे डिनोट किए हैं और वाई एक्सिस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई को डिनोट किए हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो 1/r स्क्वायर का आप ग्राफ जानते हैं कुछ इस तरीके से होता है। और सिमिलरली अगर इस साइड में देखें, ये नेगेटिव साइड, अगर इसे हम पॉजिटिव बोल दिए हैं तो ये नेगेटिव साइड, अगर नेगेटिव साइड में देखें तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो जो हम सोर्स चार्ज के करीब हैं, डिस्टेंस स्लाइटली ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। जो जो हम डिस्टेंस बढ़ाते गए तो एट अ सर्टेन इंस्टेंट पे जो है एक्स एक्सिस को छूने लगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे नेग्लिजिबल हो जाता है। इसका मतलब हुआ जो जो हम सोर्स के नजदीक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो। जो जो हम दूर जाएंगे तो फोर्स का जो है अमाउंट घटता जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब जानते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिस्टम ऑफ चार्ज हो, इसका कहने का मतलब है मोड। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से दिया गया है। कोई एट अ सर्टेन पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो आप जैसा कि कूलॉम्स लॉ का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के रिगार्डिंग जानते थे, कोई फोर्स, वहां तो बेसिकली फोर्स के बारे में था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। इसका मतलब है कोई सा पॉइंट पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो निकालेंगे तो उस पॉइंट पे जो है इंडिविजुअली चार्ज के कारण जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि अगर यहाँ चार्ज पॉजिटिव एज्यूम किए हुए हैं तो फोर्स का, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ दिखा रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगने वाला है। तो ये सारा पॉइंट जो है, ये सारे वेक्टर के जो हैं तो वेक्टर सम के इक्वल आएंगे। तो वो हम फाइंड कर लिए थे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ भी फाइंड करने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा Q1 के कारण, ये जो होगा Q2 के कारण होगा, ये डायरेक्शन Q3 के कारण, और सिमिलरली ये साइड जो डायरेक्शन है ये Q4 के कारण होगा। तो इसका वेक्टर सम होगा। तो ई नेट की अगर बात करें, ई नेट, तो जैसा आप वहां देखे थे कूलॉम्स लॉ जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया था, तो वहां F1 प्लस F2 किए थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सेम वही कंसेप्ट अप्लाई यहाँ हो जाना है। एक बार वो वीडियो जाके वहां से कंसेप्ट आप रिकॉल कर लें, ये कंसेप्ट आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। E2 के कारण, सिमिलरली अगर N चार्ज है तो EQN के कारण। तो एक चार्ज के कारण आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं कि Q1 के कारण अपॉन R1 के कारण जो होगा एट अ पॉइंट P पे, ये जो हो जाएगा R1, अगर ये पॉइंट P बोले हैं तो R1P हो जाएगा। सिमिलरली ये R3P हो जाएगा। तो R1P का स्क्वायर और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R1P के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर KQN चार्ज के कारण हो तो इसे लिख सकते हैं R1P। ये कंसेप्ट आपको पढ़ा दिए हैं, इसी कारण मैं इतना सिंपली लिख रहा हूं, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो R कौन सा 1 किस पे लग रहा है, N चार्ज के कारण। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बेसिकली के सारे टर्म में कॉमन आने वाला है, के यहाँ भी अगर लिखें तो K Q2 अपॉन R2P और R2P। यहाँ पे आप देख रहे होंगे के इस टर्म में जो है कंस्टेंट होने वाला, तो के को बाहर कर लेते हैं। और यहाँ पे देखते हैं ये सारे टर्म इंडिविजुअल है तो इसे समेशन के तरह लिख रहे हैं, क्योंकि सारे इंडिविजुअल टर्म के सम है। अब देखिए यहाँ Q का वैल्यू I, बेसिकली यहाँ लिख रहे हैं QI, तो यहाँ I स्टार्ट हो रहा है 1 से और I कहाँ तक जा रहा है, N तक, तो ये N तक जाएगा। तो QI अपॉन R, ये जो पार्टिकल जो है यहाँ अगर लिखें तो 1 पे जो है ये 1 2 3, ये इसी तरीके से N तक गया, और ये P पार्टिकल पे तो इसे लिखें तो I P का स्क्वायर और इसके डायरेक्शन में I P के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल जो अगर मल्टीपल चार्ज अगर दे दिया जाए स्पेस में तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ के का वैल्यू जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी। तो इसे अगर देख लें थोड़ा सा, तो अगर इसे हम ये भी लिख सकते हैं E इक्वल टू E, बेसिकली R जो है ये पोजीशन वेक्टर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू कहाँ से 1 से N तक, और QI अपॉन R I P का स्क्वायर और R I P के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा।